शास्त्रों के अनुसार हर देवी देवता के लिए एक विशेष मंत्र होते हैं। मानव जाति जिनका जाप करके किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर उनसे सहायता प्राप्त कर सकता है और उनके स्मरण मात्र से मानव के उन्नति और उसकी सफलता के द्वार खुलते हैं। वैदिक शास्त्रों ने मंत्रों को मुख्य रूप से 16 भागों में विभक्त किया है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि मंत्रों को 16 तरीकों से पारायण और अधिष्ठापन किया जाता है। वैसे तो मंत्रों को मुख्यतः 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है, जो वैदिक, तांत्रिक और शाबर मंत्रों में विभक्त है। ये तीनों श्रेणी के मंत्र अपने विशेष गुण से संपन्न हैं। इनको जपने का तरीका और सिद्ध करने के विधि विधान को विभिन्न प्रकार से प्रकाशित किया है। मंत्र जाप के समय प्रयोग में लाए गए मालाओं को भी विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। पहले वैदिक मंत्र को जानते हैं कि ये क्या हैं और इनकी सिद्धि कितनों दिनों तक सीमित रहता है। मित्रों, मंत्र की यदि धार्मिक कर्मकांड में बात की जाए तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों की बात होती है। मान्यता है कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में काफी समय लगता है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत कठिन मेहनत की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन वैदिक मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि उनको एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वे फिर कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसकी सिद्ध व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग को भी सुलभ कर देता है। मानव जीवन में उनका प्रभाव सदैव बना रहता है। जिस किसी भी मनुष्य ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर लिया है तो उसकी जिंदगी में उस मंत्र का प्रभाव हमेशा बना रहता है। दूसरे स्थान पर हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र वह है जो पूजा में प्रयोग किया जाता है और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तांत्रिक मंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला है। प्रत्येक को किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तंत्र एक शब्द है जिसका उपयोग गूढ़ रहस्यमय और अनुष्ठानिक धार्मिक परंपराओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर हिंदू परंपरा में शक्तिवाद और बौद्ध धर्म में वज्रयान से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि तांत्रिक मंत्र लगभग तुरंत फल देते हैं। मंत्रों की शक्ति कुंडलिनी जगाने से आती है, जो बदले में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है और यहाँ तक कि मानसिक क्षमता से भी जुड़ी होती है। तांत्रिक मंत्र बीज ध्वनियों का उपयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है, लेकिन वे एक विशेष देवता, दिव्य ऊर्जा या पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजों का उच्चारण अकेले या अन्य बीजों, ध्वनियों या शब्दों के साथ किया जा सकता है। ऐसा ही एक तांत्रिक मंत्र भयंकर हिंदू देवी चामुंडा देवी माँ का एक अवतार देवी से अपील करता है। ऐ ह्री श्री मुक्लिंग चामुंडा नमो विच्चे। हालांकि इसका कोई सीधा अनुवाद नहीं है। यह देवी को नमस्कार करता है, शक्ति, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति चाहता है। तांत्रिक पूजा में मंत्रों को 4 परतों या कोशों के बारे में सोचा जाता है। प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक सूक्ष्म होता है। कहा जाता है कि तांत्रिक मंत्र लगभग तुरंत फल देते हैं। मंत्रों की शक्ति कुंडलिनी जगाने से आती है, जो बदले में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है और यहाँ तक कि मानसिक क्षमता से भी जुड़ी होती है। मित्रों, वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में जहाँ कड़ी मेहनत और ध्यान की जरूरत होती है, ठीक इसके विपरीत तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्र की अपेक्षा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपना फल भी मानव को जल्दी दे देते हैं। लेकिन तांत्रिक मंत्र जितना जल्दी सिद्ध होते हैं, उतनी ही जल्दी उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यानी जितनी जल्दी तांत्रिक मंत्र अपना असर दिखाते हैं, उनकी शक्ति भी उतनी जल्दी क्षीण हो जाती है। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम समय तक बना रहता है।